इमेजिन कीजिए कि आप एक फिजिकल पेंडुलम को उसकी रेस्टिंग पोजीशन से पीछे खींचते हैं और उसे फ्रीली स्विंग होने देते हैं। अगर सिस्टम में फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस है तो पेंडुलम सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ता, ये लेफ्ट की तरफ इक्विलिब्रियम मार्क को पार करता है, डायरेक्शन रिवर्स करता है, राइट की तरफ पार करता है और आगे पीछे ऑसिलेट होता रहता है। लेकिन नोटिस कीजिए कि उन स्विंग्स के साइज का क्या होता है। जैसे जैसे एनर्जी डिसिपेट होती है, हर सिंगल डिस्प्लेसमेंट पहले वाले से स्ट्रिक्टली छोटा होता जाता है। पॉजिटिव पीक्स छोटे होते जाते हैं, नेगेटिव ट्रफ्स कम गहरे होते जाते हैं और एम्पलीट्यूड घटकर 0 हो जाता है। आपकी इंट्यूशन आपको एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ बताती है कि इस पेंडुलम को आखिरकार एक सिंगल प्रिसाइज रेस्टिंग पॉइंट पर सेटल होना ही होगा। यह इंफिनिटी तक वाइल्डली स्विंग नहीं कर सकता और नहीं बिना सेटल हुए हमेशा के लिए ऑसिलेट कर सकता है। यह डायग्राम सेंट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट के चारों तरफ एक्ट करने वाले डायरेक्शनल फोर्सेस के फिजिकल कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करता है। इन्फिनाइट सीरीज की दुनिया में अल्टरनेटिंग सीरीज बिल्कुल इस डैम्प्ड फिजिकल पेंडुलम की तरह बिहेव करती हैं। अब तक हमने ज़्यादातर पॉजिटिव सीरीज के साथ डील किया है, जहां हर नया टर्म हमारे रनिंग टोटल को प्लस इंफिनिटी की ओर एक डायरेक्शन में और आगे धकेलता है। लेकिन जब साइंस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अल्टरनेट होते हैं, एक वैल्यू ऐड करना, अगली सबट्रैक्ट करना, उससे अगली ऐड करना, तो एक पूरी तरह से नया मैकेनिज्म काम करने लगता है, कैंसलेशन। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चरल कैंसलेशन कैसे उन सीरीज को बचा सकता है जो वरना इंफिनिटी तक ब्लो अप हो जाती। एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंस के बीच के क्रूशियल डिफरेंस को एक्सप्लोर करेंगे और ये जानेंगे कि कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज को इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस में बहुत ज़्यादा कॉशन की ज़रूरत क्यों होती है। सेक्शन ब्रेक। अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है? एक अल्टरनेटिंग सीरीज वह सीरीज है जिसके टर्म्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस के बीच अल्टरनेट होते हैं। मैथमेटिकली हम एक अल्टरनेटिंग सीरीज को दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में से एक में लिखते हैं। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ नेगेटिव 1 द पावर ऑफ n प्लस 1 टाइम्स b सब n इक्वल्स b सब 1 माइनस b सब प्लस b सब 3 माइनस b सब 4 प्लस b सब 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। The sum from n equals 1 to infinity of negative 1 to the power of n times b sub n equals negative b sub 1 1 plus b sub minus b sub 3 plus b sub 4 minus b sub 5 plus dot dot dot। यहाँ टर्म b सब n nth टर्म के मैग्नीट्यूड यानी पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए b सब n सभी n के लिए 0 से बड़ा है। फैक्टर नेगेटिव 1 टू द n प्लस 1 पावर या नेगेटिव 1 टू द n पूरी तरह से एक साइन स्विच की तरह काम करता है जो हर स्टेप पर +1 और -1 बीच फ्लिप करता है। सेक्शन ब्रेक। गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज एंड द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। 1705 के आसपास जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज ने उन एग्जैक्ट कंडीशंस को फॉर्मलाइज किया जिनके अंडर एक अल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्ज होना गारंटीड होता है। उनका डेवलप किया गया टेस्ट बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 कंडीशंस की जरूरत होती है और कोई कॉम्प्लिकेटेड लिमिट्स ऑफ रेशियोज या रूट्स की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्मल स्टेटमेंट। लाइबनिज अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। मान लीजिए सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ नेगेटिव 1 टू e इन n प्लस 1 पावर टाइम्स b सब n एक अल्टरनेटिंग सीरीज है जहां b सब n 0 से बड़ा है। यह सीरीज कन्वर्ज होती है अगर यह 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। मोनोटोनिक डिक्रीज मैग्नीट्यूड इवेंचुअली नॉन इंक्रीजिंग होते हैं। b sub n plus 1 is less than or equal to b sub n for all n greater than or equal to capital N। वैनिशिंग टेल लिमिट में मैग्नीट्यूड 0 की तरफ अप्रोच करते हैं। द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ b sub n इक्वल्स 0। की टेक अवे। अगर टर्म्स साइन में ऑल्टरनेट करते हैं, मैग्नीट्यूड में कंटिन्यूअसली श्रिंक होते हैं और आखिरकार 0 पर वैनिश हो जाते हैं, तो सीरीज को कन्वर्ज होना ही होगा। सेक्शन ब्रेक। द जियोमेट्री ऑफ स्क्वीजिंग वाई लाइबनिज टेस्ट वर्क्स। ये देखने के लिए कि ये 2 कंडीशंस कन्वर्जेंस की गारंटी क्यों देती हैं, चलिए नंबर लाइन पर पार्शियल सम्स ए सब के इक्वल्स द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 2 के ऑफ नेगेटिव 1 टू द n प्लस 1 पावर टाइम्स b सब n को ट्रैक करते हैं। ए सब 1 इक्वल्स b सब 1 राइट की तरफ जंप, ए सब 2 इक्वल्स b सब 1 माइनस b सब 2 लेफ्ट की तरफ वापस जंप। चूंकि b सब 2 b सब 1 से लेस देन या इक्वल टू है, इसलिए a सब 2 0 से ग्रेटर देन या इक्वल टू रहता है। a सब 3 इक्वल से सब 2 प्लस b सब 3 राइट की तरफ जंप।
चूंकि b सब 3 b सब 2 से लेस देन या इक्वल टू है, इसलिए a सब 3 a सब 1 के लेफ्ट में रहता है। a सब 4 इक्वल्स a सब 3 माइनस b सब 4 लेफ्ट की तरफ जंप। चूंकि b सब 4 b सब 3 से लेस देन या इक्वल टू है, इसलिए a सब 4 a सब 2 के राइट में रहता है। एक डायग्राम जिसमें एक लाइन दिखाई गई है जिसमें बाएं से दाएं स्टेट्स S2 S4 सेंट्रल स्टेट S3 और S1 है। लाइन के नीचे एक एरो S4 से स्टेट S की तरफ मूव करता है जिस पर ++B3 लेबल है, और एक एरो S3 से स्टेट S की तरफ मूव करता है जिस पर -B4 लेबल है। पैटर्न पर ध्यान दीजिए। ऑड पार्शियल सम्स S सब 1 S सब 3 S सब 5 एंड सो ऑन एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनाते हैं जो ट्रू सम S की तरफ लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं। इवन पार्शियल सम्स S सब 2 S सब 4 S सब 6 एंड सो ऑन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनाते हैं जो S की तरफ राइट की ओर बढ़ते हैं। ट्रू सम S श्रिंकिंग इंटरवल्स के एक नेस्टेड सेट के अंदर ट्रैप्ड है, S2 से S1 S4 से S3 S6 से S5 और इसी तरह। क्योंकि जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, b सब n की लिमिट 0 के बराबर हो जाती है। अपर और लोअर बाउंड्स के बीच का गैप कोलैप्स होकर 0 हो जाता है, जिससे सम एक सिंगल फाइनाइट नंबर s पर फिक्स हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन दी अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज। चलिए मैथमेटिक्स की सबसे फेमस सीरीज में से एक पर लाइबनिज टेस्ट को टेस्ट करते हैं। दी अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज। The sum from n equals 1 to infinity of -1 to the power of n plus over n equals 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 plus 1/5 minus ... Back in section 10.3 हमने प्रूव किया था कि स्टैंडर्ड हार्मोनिक सीरीज यानी 1 ओवर n का सम प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज होता है। क्या आधे साइन को नेगेटिव में बदलने से यह बच जाएगा? सोल्यूशन। स्टेप 1 मैग्नीट्यूड b सब n x सब्ट्रैक्ट करें। अल्टरनेटिंग साइन फैक्टर -1 टू दी n+1 पावर को हटा दें। b सब n इक्वल्स 1 ओवर n। स्टेप 2 कंडीशन 1 चेक करें, मोनोटोनिक डिक्रीज। हमें यह वेरीफाई करने की जरूरत है कि क्या सभी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए b सब n+1 b सब n से लेस देन और इक्वल टू है। b सब n+1 इक्वल्स 1 ओवर n+1। चूंकि n+1 n से ग्रेटर है, इसलिए यह अलजेब्रिकली ऑब्वियस है कि 1 ओवर n+1 is less than 1 over n implies b sub n+1 is less than or equal to b sub n। कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई है। स्टेप 3 कंडीशन 2 चेक करें, वैनिशिंग लिमिट। हम n के इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने पर b सब n की लिमिट इवैल्यूएट करते हैं। द लिमिट एजर n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ b सब n इक्वल्स द लिमिट एजर n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर n इक्वल्स 0। कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई है। कंक्लूजन। लाइबनिज अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के अनुसार अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज कन्वर्ज होती है। नोट, एडवांस्ड कैलकुलस मेथड्स से पता चलता है कि यह सम प्रिसाइजली नेचुरल लॉग ऑफ 2 पर कन्वर्ज होता है, जो लगभग 0.6931 के बराबर है। स्ट्रक्चरल कैंसिलेशन ने सम को इन्फिनिटी तक ब्लो अप होने से सफलतापूर्वक रोक दिया। एब्सोल्यूट वर्सेस कंडीशनल कन्वर्जेंस। दी ग्रेट डिवाइड। डाइवर्जेंट स्टैंडर्ड हार्मोनिक सीरीज और कन्वर्जेंट अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज के बीच का डिफरेंस इस बात पर एक फंडामेंटल स्प्लिट को हाईलाइट करता है कि इन्फिनाइट सीरीज कैसे बिहेव करती हैं। जब कोई अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज होती है, तो हमें एक गहरा सवाल पूछना चाहिए, क्या यह इसलिए कन्वर्ज हो रही है क्योंकि इसके टर्म्स ओवरऑल काफ़ी छोटे हैं, या फिर सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैंसिलेशन की वजह से? यह हमें 2 फॉर्मल क्लासिफिकेशंस की तरफ ले जाता है। यह डायग्राम एक इनफाइनाइट मैथमेटिकल सीरीज के कन्वर्जेंस को डिटरमाइन करने के लिए डिसीजन ट्री दिखाता है, जो इसे डाइवर्जेंट, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट में क्लासिफाई करता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सीरीज खुद और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज होती है या नहीं। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एक सीरीज सम ऑफ ए सब एन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होती है अगर उसके एब्सोल्यूट वैल्यूज की सीरीज sum of absolute value of a sub n converge होती है। If the sum of the absolute value of a sub n is less then infinity implies the sum of a sub n converges absolutely। Theorem। Absolute convergence implies standard convergence। अगर कोई सीरीज absolutely converge होती है, तो ये ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड सेंस में भी कन्वर्ज होती है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को बुलेट प्रूफ कन्वर्जेंस की तरह सोचिए। इसके टर्म्स इतनी तेजी से श्रिंक होते हैं कि भले ही आप हर टर्म को पॉजिटिव होने के लिए फोर्स करें, फिर भी सम फाइनाइट ही रहता है। कंडीशनल कन्वर्जेंस।
एक सीरीज सम ऑफ ए सब एन कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है अगर सीरीज सम ऑफ ए सब एन कन्वर्ज होती है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यूज की सीरीज सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सब एन डायवर्ज होती है। अगर ए सब एन का सम कन्वर्ज होता है लेकिन ए सब एन की एब्सोल्यूट वैल्यू का सम इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि यह कंडीशनली कन्वर्जेंट है। कंडीशनल कन्वर्जेंस एक फ्रेजाइल कन्वर्जेंस है। सीरीज सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स के बीच डेलिकेट कैंसिलेशन की वजह से कन्वर्ज होती है। अगर आप नेगेटिव साइंस को हटा दें तो सिस्टम इन्फिनिटी तक एक्सप्लोड हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। कंपैरिजन समरी मैट्रिक्स। यह टेबल ओरिजिनल सीरीज और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सीरीज के कन्वर्जेंस स्टेटस के साथ साथ कन्वर्जेंस के प्राइमरी रीजन के बेसिस पर इनफाइनाइट सीरीज को क्लासिफाई करती है। एक एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज में ओरिजिनल सीरीज और उसकी एब्सोल्यूट सीरीज दोनों कन्वर्ज होती हैं, जो इसलिए होता है क्योंकि टर्म मैग्नीट्यूड तेजी से डिके होते हैं। एक कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज में ओरिजिनल सीरीज तो कन्वर्ज होती है लेकिन एब्सोल्यूट सीरीज डाइवर्ज होती है, जो बड़े टर्म्स को बैलेंस करने वाले साइन कैंसिलेशन की वजह से होता है। लास्ट में एक डाइवर्जेंट सीरीज तब मिलती है जब ओरिजिनल सीरीज और एब्सोल्यूट सीरीज दोनों डाइवर्ज होती हैं क्योंकि टर्म्स डिके या वैनिश होने में फेल हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कनेक्शन डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये मैथमेटिकल डिस्टिंक्शन सीधे उन फिजिकल सिस्टम्स से कनेक्ट होता है जो आपको इंजीनियरिंग डायनामिक्स और कंट्रोल सिस्टम्स में मिलेंगे, जैसे कि सेक्शन 9.8 के सेकंड ऑर्डर लीनियर ओडीईज। एक मैकेनिकल स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम को कंसीडर कीजिए जो एक ड्राइविंग फोर्स से गवर्न होता है। ओवर टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शनल पल्सेस के एक इन्फिनिट सम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू x सब 1 माइनस x सब 2 प्लस x सब 3 माइनस सब 4 प्लस एंड सो ऑन। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एक ओवरडैम्प्ड या हेविली डैम्प्ड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल डैम्पिंग इतनी तेजी से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है कि मास द्वारा ट्रैवल की गई टोटल डिस्टेंस सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x सब n फाइनाइट रहती है। सिस्टम अनकंडीशनली स्टेबल है। कंडीशनल कन्वर्जेंस एक क्रिटिकली बैलेंस्ड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ट्रैवल की गई टोटल डिस्टेंस सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x सब n असल में इन्फिनिट होती अगर सारा मोशन एक ही डायरेक्शन में होता, लेकिन क्योंकि मास आगे और पीछे ऑसिलेट करता है इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट सम ऑफ x सब n बाउंडेड रहता है और इक्विलिब्रियम पर सेटल हो जाता है। हालांकि क्योंकि कंडीशनल कन्वर्जेंस सटीक साइन बैलेंसिंग पर डिपेंड करता है, इसलिए फोर्सेस के ऑर्डर या टाइमिंग को चेंज करने से अनस्टेबल बिहेवियर हो सकता है। यह एक ऐसा फिनोमिना है जिसे नीचे दिए गए माइंड बेंडिंग मैथमेटिकल थ्योरम द्वारा हाईलाइट किया गया है। सेक्शन ब्रेक। रीमान्स रीअरेंजमेंट थ्योरम की बिजार दुनिया। बेसिक अलजेब्रा में हमें एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिखाई जाती है। a प्लस बी इक्वल टू 2b प्लस a। आप नंबर्स के एक फाइनाइट सेट को अपनी पसंद के किसी भी ऑर्डर में रीअरेंज कर सकते हैं और सम कभी नहीं बदलता। एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज के लिए यह प्रॉपर्टी अब भी लागू होती है। आप टर्म्स को किसी भी ऑर्डर में शफल कर सकते हैं और सम हमेशा बिल्कुल सेम वैल्यू पर ही कन्वर्ज होगा। हालांकि कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाती है। रीमान रीअरेंजमेंट थ्योरम बर्नहार्ड रीमान 1854। अगर इस सब n के सम की एक इनफाइनाइट सीरीज कंडीशनल कन्वर्जेंट है तो आपके चुने हुए किसी भी रियल नंबर r के लिए, चाहे वह $42 हो, -π हो या 1 मिलियन, सीरीज के टर्म्स का ऐसा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नई रीअरेंज्ड सीरीज बिल्कुल r पर कन्वर्ज करे। आप इसे प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज होने के लिए भी रीअरेंज कर सकते हैं। यह कैसे पॉसिबल है? 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 प्लस एंड सो ऑन जैसी कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज में प्योरली पॉजिटिव टर्म्स की सब सीरीज, जैसे 1 + 1/3 + 1/5 प्लस एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज होती है। प्योरली नेगेटिव टर्म्स की सब सीरीज, जैसे -1/2 - 1/4 - 1/6 माइनस एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज होती है। क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट पॉजिटिव फ्यूल और इनफाइनाइट नेगेटिव फ्यूल है, आप एक एल्गोरिदम की तरह काम कर सकते हैं। तब तक बस उतने पॉजिटिव टर्म्स को सम करें जब तक आप अपने टारगेट नंबर r को क्रॉस न कर लें। फिर वापस r के नीचे आने के लिए बस उतने ही नेगेटिव टर्म्स सबट्रैक्ट करें और इसे हमेशा के लिए रिपीट करते रहें। क्योंकि इंडिविजुअल टर्म्स bn टेंड्स टू 0 होते हैं, r के आसपास आपके ऑसिलेशन इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाते हैं
जिससे रीअरेंज्ड सम बिल्कुल आर पर ही लैंड करता है। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग वार्निंग। कंप्यूटर सिमुलेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस में फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन एल्गोरिदम्स अक्सर कैलकुलेशन का ऑर्डर बदल देते हैं ताकि राउंडिंग एरर्स को मिनिमाइज किया जा सके या पैरेलल जीपीयू प्रोसेसिंग को ऑप्टिमाइज किया जा सके। अगर आप किसी न्यूमेरिकल एल्गोरिदम में कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज को सम कर रहे हैं तो ऑपरेशंस को रीऑर्डर करने से आपका कैलकुलेटेड रिजल्ट पूरी तरह से बदल सकता है या कोड इंस्टेबिलिटी हो सकती है। सेक्शन ब्रेक। द अल्टरनेटिंग सीरीज एस्टिमेशन थ्योरम एरर बाउंड्स। जब हम पार्शियल सम a sub n equals the sum from n equals 1 to n of negative 1 to the power of n plus 1 times b sub n का यूज करके किसी अल्टरनेटिंग सीरीज को अप्रोक्सीमेट करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि हमारा एरर कितना बड़ा है। क्योंकि पार्शियल सम्स ट्रू सम एस के चारों तरफ टाइटली स्क्वीज हो जाते हैं, इसलिए टोल सम एस और nth पार्शियल सम एस सब n के बीच की डिस्टेंस का सबसे पहले छोड़े गए टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू से कम होना तय है। मैथमेटिकल फॉर्म्यूलेशन। अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ नेगेटिव 1 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 टाइम्स b सब n लेबनिज टेस्ट की कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो s सब n द्वारा सम s को अप्रोक्सीमेट करने पर एब्सोल्यूट एरर r सब n इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ s माइनस s सब n इससे बाउंडेड होता है। r सब n की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ s माइनस s सब n जो कि लेस देन और इक्वल टू b सब n प्लस 1 है। इसके अलावा ट्रू सम एस हमेशा किन्हीं दो लगातार पार्शियल सम्स एस सब n और एस सब n प्लस 1 के बीच ही रहता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल एरर बाउंड्स इन एक्शन। प्रॉब्लम। पहले 4 टर्म्स का यूजर करके सीरीज सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ नेगेटिव 1 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल के सम को अप्रोक्सीमेट करें और अपने अप्रोक्सीमेशन में मैक्सिमम पॉसिबल एरर पता करें। सोल्यूशन। स्टेप 1। पहले कुछ टर्म्स लिखें। एस इक्वल टू 1 ओवर 1 फैक्टोरियल माइनस 1 ऑन ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ऑन ओवर 3 फैक्टोरियल माइनस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। एस इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 24 प्लस 1 ओवर 120 माइनस एंड सो ऑन। स्टेप 2। फोर्थ पार्शियल सम एस सब 4 कैलकुलेट करें। एस सब 4 इक्वल टू 1 माइनस 0. प्लस 0.1667 माइनस 0.0417 इक्वल टू 0.625। स्टेप 3। बी सब n प्लस 1 का यूज करके एरर बाउंड कैलकुलेट करें। यहाँ n इक्वल्स 4 है इसलिए पहला अनयूज्ड टर्म बी सब 5 है। बी सब 5 इक्वल टू 1 ओवर 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 ओवर 120 जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.00833 है। कंक्लूजन। मैक्सिमम एरर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ s माइनस s सब 4 एट मोस्ट 0.00833 है, इसलिए ट्रू सम s का इस नैरो इंटरवल के अंदर होना तय है। 0.625 माइनस 0.00833 इज लेस देन और इक्वल टू s जो कि लेस देन और इक्वल टू 0.625 प्लस 0.00833 है, जिसका मतलब है कि 0.6167 इज लेस देन और इक्वल टू s जो कि लेस देन और इक्वल टू 0.6333 है। एग्जैक्ट वैल्यू 1 माइनस u द नेगेटिव 1 है जो लगभग 0.63212 है, जो बिल्कुल हमारे थ्योरेटिकल बाउंड्स के अंदर आती है। स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशंस। चलिए 2 कंप्लीट प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और सीरीज को 3 कैटेगरी में से एक में क्लासिफाई करते हैं: एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, कंडीशनल कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। एग्जाम्पल 1। स्टैंडर्ड अलजेब्रिक रेशियो प्रॉब्लम। यह डिटरमाइन कीजिए कि फॉलोइंग सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करती है, कंडीशनली कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक का सम ऑफ नेगेटिव 1 टू द पावर ऑफ n टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ n ओवर n प्लस 5। सॉल्यूशन। फेजर 1। टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। हम एब्सोल्यूट वैल्यूज की सीरीज बनाते हैं। The sum of the absolute value of e sub n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक का सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव 1 टू द पावर ऑफ n टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ n ओवर n प्लस 5 इक्वल टू द सम फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n ओवर n प्लस 5। चलिए इस पॉजिटिव सीरीज को लिमिट कंपैरिजन टेस्ट LCT का यूज करके एक बेंचमार्क p सीरीज के अगेंस्ट टेस्ट करते हैं
द सम ऑफ बी सब एन इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एन ओवर एन, जो द सम ऑफ 1 ओवर एन टू द 1/2 पावर के बराबर है। कंप्यूट द लिमिट रेशियो एल सब एल सी टी। एल सब एल सी टी इक्वल्स द लिमिट एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ द फ्रैक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एन ओवर एन प्लस 5 ऑल ओवर द फ्रैक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एन ओवर एन विच इक्वल्स द लिमिट एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ एन ओवर एन प्लस 5 विच इक्वल्स 1। चूंकि 0 एल सब एल सी टी से छोटा है जो इन्फिनिटी से छोटा है, इसलिए दोनों सीरीज बिल्कुल एक जैसा बिहेव करती हैं, क्योंकि द सम ऑफ 1 ओवर एन टू द 1/2 एक पी सीरीज है जिसमें पी इक्वल्स 1/2 है, जो 1 से छोटा या उसके बराबर है, इसलिए यह डाइवर्ज करती है। इसलिए सीरीज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सब एन डाइवर्ज करती है। यह सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं है। फेज 2 टेस्ट फॉर कंडीशनल कन्वर्जेंस, अप्लाई लाइबनिज टेस्ट। अब हम ओरिजिनल अल्टरनेटिंग सीरीज पर वापस आते हैं और बी सब एन इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ एन ओवर एन प्लस 5 को इंस्पेक्ट करते हैं। चेक कीजिए कि क्या द लिमिट एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ बी सब एन इक्वल्स 0 है। द लिमिट एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन ओवर एन प्लस 5 इक्वल्स द लिमिट एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ द फ्रैक्शन 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑल ओवर 1 प्लस 5 ओवर एन विच इक्वल्स 0 ओवर 1 विच इक्वल्स 0 चेक मार्क। चेक करें कि क्या बी सब एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। बी सब एन प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू बी सब एन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 ओवर एक्स प्लस 5 को डिफाइन करें और कोशेंट रूल का यूज करके इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करें। एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स द क्वांटिटी एक्स प्लस 5 टाइम्स 1/2 एक्स टू द पावर ऑफ नेगेटिव 1/2 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 टाइम्स 1 ऑल ओवर the quantity x plus plus squared which equals this fraction x plus 5 over 2 square root of x minus square root of x all over the quantity x plus 5 squared which equals x plus 5 minus 2 x over 2 square root of x times the quantity x plus 5 squared which equals 5 minus x over 2 square root of x times the quantity x plus 5 squared। x ग्रेटर देन 5 के लिए न्यूमरेटर 5 माइनस एक्स स्ट्रिक्टली नेगेटिव है, इसलिए एफ प्राइम ऑफ x इज लेस देन 0। इससे प्रूव होता है कि ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 के लिए भी सब n मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। फाइनल कंक्लूजन, क्योंकि सम ऑफ ए सब n लाइबनिज टेस्ट से कन्वर्ज होता है, लेकिन सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सब n डाइवर्ज होता है, इसलिए सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है। Section break example 2 factorial dynamics problem series sum from n equal to 1 to infinity of negative 1 to the power of n plus 1 times n factorial over 3 to the n को classify करें। Solution phase 1 test for absolute convergence absolute terms absolute value of a sub n equal to n factorial over 3 to the n पर directly D'Alembert's ratio test apply करें। L equals the limit as n approaches infinity of the absolute value of a sub n plus 1 over a sub n which equals the limit n approaches infinity of open parenthesis the fraction n plus 1 factorial over 3 to the power of n plus 1 times 3 to the n over n factorial close parenthesis. L equals the limit as n approaches infinity of open parenthesis n plus 1 over 3 close parenthesis which equals infinity। क्योंकि L इक्वल टू इन्फिनिटी है जो 1 से ग्रेटर है, रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज की सीरीज डाइवर्ज होती है। फेज 2 स्टैंडर्ड कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस टेस्ट चेक करें क्या ऑल्टरनेटिंग सीरीज कंडीशनली कन्वर्ज होती है। चलिए बेसिक nth टर्म टेस्ट लिमिट चेक करते हैं। द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ b सब n इक्वल्स लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ n फैक्टोरियल ओवर 3 टू द n which इक्वल्स इन्फिनिटी which इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि टर्म्स 0 की तरफ अप्रोच नहीं करती हैं, इसलिए इंडिविजुअल टर्म्स बिना किसी बाउंड के ग्रो करती हैं। फाइनल कंक्लूजन, nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस से सीरीज डाइवर्ज होती है। सेक्शन ब्रेक गेट और यूनिवर्सिटी एग्जाम प्लेबुक कॉमन पिटफॉल्स और ट्रैप्स एग्जाम राइटर्स स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं ताकि टेस्ट किया जा सके कि क्या आप सच में लाइबनिज कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बीच की बाउंड्री को समझते हैं। यहां ध्यान रखने के लिए 3 हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैप्स दिए गए हैं। ट्रैप 1 द लाइबनिज इंप्लाइज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस फैलेसी। गलती, एक स्टूडेंट लाइबनिज टेस्ट अप्लाई करता है, दिखाता है कि b सब n plus 1
इज लेस देन और इक्वल टू बी सब एन है और लिमिट ऑफ बी सब एन इक्वल टू 0 है और कंक्लूड करता है सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करती है। रियलिटी लाइबनिज टेस्ट सिर्फ स्टैंडर्ड कन्वर्जेंस प्रूव करता है। ये आपको ए सब एन की एब्सोल्यूट वैल्यू के सम के बारे में कुछ नहीं बताता। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आपको कंपैरिजन, इंटीग्रल, रेशियो या रूट टेस्ट्स का यूज करके बी सब एन के सम को अलग से एनालाइज करना होगा। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 2 द रेशियो टेस्ट विदाउट एब्सोल्यूट वैल्यूज। गलती, एक स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू लिए बिना अल्टरनेटिंग सीरीज पर रेशियो टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करता है। एल इक्वल्स द लिमिट एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ ए सब एन प्लस 1 ओवर ए सब एन व्हिच इक्वल्स द लिमिट एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ नेगेटिव 1 टू द पावर ऑफ एन प्लस 2 टाइम्स बी सब एन प्लस 1 ओवर नेगेटिव 1 टू द पावर ऑफ एन प्लस 1 टाइम्स बी सब एन व्हिच इक्वल्स नेगेटिव 1। स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि एल इक्वल टू -1 स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक स्केल पर नहीं है। एल इज लेस देन 1, एल इज ग्रेटर देन 1। स्ट्रेटेजी, रेशियो टेस्ट फार्मूला में एब्सोल्यूट वैल्यूज की जरूरत होती है। एल इक्वल टू द लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सब एन प्लस 1 ओवर ए सब एन। अल्टरनेटिंग साइंस ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। अगर एल इज लेस देन 1 है तो ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। अगर एल इक्वल टू 1 है तो रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है और आपको लाइबनिज टेस्ट पर स्विच करना होगा। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 3 फॉरगेटिंग टू चेक मोनोटोनिसिटी। गलती, सिर्फ लिमिट एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ बी सब एन इक्वल टू 0 को देखना और ये चेक करना भूल जाना कि बी सब एन प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू बी सब एन है। काउंटर एग्जाम्पल, इस अल्टरनेटिंग सीरीज पर विचार करें। 1 ओवर 1 माइनस 1 हाफ प्लस 1 हाफ माइनस 1 फोर्थ प्लस 1 थर्ड माइनस 1 एट प्लस डॉट 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 प्लस 1 ओवर के माइनस 1 ओवर 2 टू द के प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ लिमिट ऑफ बी सब एन इक्वल टू 0 है, लेकिन टर्म्स मोनोटोनिकली डिक्रीज होने के बजाय ऊपर नीचे तेजी से फ्लक्चुएट होती हैं। यह सीरीज वास्तव में डाइवर्ज करती है। हमेशा डबल चेक करें कि बी सब एन प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू बी सब एन है। सेक्शन ब्रेक। क्विक चेक डायग्नोस्टिक फ्लोचार्ट। जब एग्जाम में आपके सामने कोई अल्टरनेटिंग सीरीज दी जाए, द सम ऑफ नेगेटिव 1 टू द एन प्लस 1 टाइम्स बी सब एन, तो इस सटीक वर्कफ्लो को फॉलो करें। यह डायग्राम एक अल्टरनेटिंग मैथमेटिकल सीरीज के कन्वर्जेंस को इवैल्यूएट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप फ्लोचार्ट आउटलाइन करता है। यह सबसे पहले चेक करता है कि क्या सीक्वेंस टर्म्स 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो डाइवर्जेंस का कंक्लूजन देता है। अगर टर्म्स 0 की तरफ अप्रोच करते हैं तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए एब्सोल्यूट वैल्यूज की सीरीज को इवैल्यूएट करता है। अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस फेल हो जाता है तो ये चेक करता है कि क्या सीक्वेंस टर्म्स नॉन इंक्रीजिंग हैं, ताकि कंडीशनल कन्वर्जेंस डिटरमाइन किया जा सके या यह इंडिकेट किया जा सके कि कोई अल्टरनेटिव टेस्ट नेसेसरी है। सेक्शन ब्रेक। व्हाट कम्स नेक्स्ट। चैप्टर 10 में इस पॉइंट तक हमने इन्फिनाइट सीरीज का एनालिसिस किया है जिनकी टर्म्स प्योरली स्टैटिक नंबर्स हैं, जैसे 1 ओवर n स्क्वेयर्ड 3 टू द ए द n ओवर n फैक्टोरियल या नेगेटिव 1 टू द n ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ n। ये सीरीज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज पर इवेलुएट होती हैं। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी सीरीज टर्म्स में एक वेरिएबल x इंट्रोड्यूस कर दें? कांस्टेंट नंबर्स को ऐड करने के बजाय हम द सम ऑफ सी सब n टाइम्स x माइनस ए टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में इन्फिनाइट पॉलिनोमियल जैसे एक्सप्रेशंस बनाएंगे। ऐसा करके हम स्टैटिक इन्फिनाइट सीरीज को पावरफुल डायनामिक फंक्शंस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जो सिग्नल प्रोसेसिंग, डिफरेंशियल इक्वेशंस और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने में कैपेबल हैं। पेज 10.8 पावर सीरीज रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पर आइए, जहां हम सीखेंगे कि एक्स वैल्यूज की एग्जैक्ट रेंज कैसे फाइंड करें जिसके लिए ये वेरिएबल सीरीज स्टेबल रहें और कन्वर्ज करें।